ये हमारे जात का अपराधी है, ये हमारे धर्म का अपराधी है, ये अपराध करेगा तो कोई बात नहीं है, जो कि मेरे घर में तो नहीं किया ना। गली का गुंडा होता है, फिर जिले का गुंडा होता है, फिर क्या होता है, प्रदेश का गुंडा होता है, फिर कहां पहुंच जाता है डॉन। शर्तों के बाद जहां हर कहीं मिट्टी का तेल लेकर जलाने के लिए लोग तैयार अपने गांवों में ही, उसके लोग पहचान, उसकी आइडेंटिटी सिर्फ उसके गांव के अंदर हो। अगर उसने किसी को बिगाड़ा नहीं है, हर किसी की मदद किया है, तो मैं समझता हूं कि एक एमएलए एमपी से वह बेहतर नेताओं के साथ रहने का अगर आप जोड़ घटा के देखोगे तो आप देखोगे कि आपका पूरा जीवन इन्होंने समाप्त कर दिया, और काम किया तो अपने रिश्तेदारों का किया, अपने लोगों का किया और अपने ठेकेदार कि कब उसको जला दिया जाए। राजनीति इसका सबसे बड़ा, मेरी समझ से राजनीति ही जातीयता का मूल कारण में बसा हुआ है। हम जाति बंधनों में हम कभी नहीं रहे। ये तो जाति बंधनों में ये राजनेताओं की वजह से, ये हमारी वजह से हुआ। जब हमें काम करने की ताकत नहीं रही, जब हमको क्षमता नहीं रही, तो हमने कभी जाति का सहारा ले लिया, कभी धर्म का सहारा ले लिया। उस सहारे के माध्यम से हम लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। कभी डेवलपमेंट के बारे में नहीं पूछा। मैं राजनीति में, बहुत सारे लोग हैं रील बना के 10 तो हमारे ये चैनल के भाई हैं, और ये चैनल के भाई पहुंच जाते हैं तो ऐसे बेतुका बयान, जिस बयान से आम इंसान का कोई मतलब नहीं है। आप किसी अपराधी को जिसके बारे में प्रचलित है, आप चाहे कितना हो साबुन और तेल लगाकर रख दीजिए, चाहे कितना हो गुणगान कर दीजिए, चाहे कितने ही शब्दों का आप सहारा ले लें, लेकिन अपराधी तो अपराधी रहेगा। हमारे अंदर यह हमें समझाया जाता है। तो सामने वाले घर में किया है ना, लेकिन जब एक अपराध होता है तो कितने लोगों के एक दहशत जाती है, पता है आप एक बार गलती हो सकती है, वह उम्र होती है 20 से 22, 25। ये क्या हुआ, पूरे जीवन आप गुंडागर्दी करते रहिए। कभी कोई चीज गलत, हमारे यहाँ का धर्मों, हमारे शास्त्रों में वाल्मीकि रामायण जिसने लिख दिया, ये उदाहरण है। हम तो हर कोई स्पेस दिए, लेकिन हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर ये समाज को अगर बनना है, बनाना है, तो हम सब लोगों को मिलकर काम करना पड़ेगा। बड़ा डर लगता है सड़कों पर। एक काम पुलिस वाले ने बहुत अच्छा किया है, जो ये मोबाइल पर जो गैंग बना के चल रहे हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए हैं, कोई भूल के देखता है तो कैसा लगता है। गाड़ी में बैठे हुए हैं और कहीं रोड से गुजर रहे हैं, और ये जो है गमछा टांगे हुए गाड़ी में इस तरह से देखेंगे जैसे लगेगा कि आपको मार ही देंगे दो झापड़। ये डर नहीं लगता। ये अपराधी नहीं है, लेकिन एक तरह के इतने बड़े बदतमीज हैं कि एक सामान्य आदमी अपने परिवार के साथ जा रहा हो तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो। इन्हें समझाने वाला कोई नहीं है कि जो आप कर रहे हो वह चीजें खराब है। और एक चीज का मुझे फक्र है कि आज तक हम लोगों ने जो काम किया, भगवान इसको मुझे, मैं इसके लिए घमंड नहीं कर सकता, न इसका अभिमान है मुझे, लेकिन आज की तारीख में इस बात के लिए मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि हमारे स्टेडियम का एक भी बच्चा, कोई छोटा मोटा कर ले मुझे नहीं पता, बट एक लड़का अपराधी नहीं है। यह इनके एक संस्कार में है। यहाँ अदालत दिया है, कुश्ती के कोच हैं अदालत यादव, ये हमारे सामने इंद्रदेव राजभर है, जो हॉकी की शुरुआत जब हुई थी तो 2-3 लोग, एक बलराम राम है हमारे यहाँ पहले अध्यापक थे, फिर एक प्रमोद सिंह टीचर आए,
वह पीटी टीचर के रूप में आए, लेकिन आज लगभग 35 सालों से इसी बच्चों की कोचिंग के साथ यह इंद्रदेव राजभर खड़ा हो गया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें आदमी मेरे शकल को देखकर मेरा मूल्यांकन न करे, न मेरी जात को लेकर मूल्यांकन करे। और विशेष करके मैं उन लोगों के बारे में कहना चाहता हूं जिन लोगों ने जात के आधार पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उन लोगों से बहुत डर है और यह डर आपको भी होना चाहिए, क्योंकि जिसको पीडीए कहा जाता है यह सही मायने में वो पीडीए नहीं है। अगर मैं सामंतवादी हूं तो तुम्हारे पार्टी के जमानिया का कौन है, बलिया का कौन है, मऊ का कौन है, चंदौली का कौन है? इसके बावजूद भी आप धर्म हो चाहे जाति हो, मैं दोनों को जहर मानता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरी आकलन मेरे कामों के आधार पर हो, इस बात का जवाब हो मुझसे कि सांसद रहे हो 5 साल, चेयरमैन रहे हो आप, तो आपने किया क्या? आप कुछ नहीं कर सकते। आपसे बेहतर वो इंसान है जिसने किसी का 2 रुपया नहीं लिया है। जो गांव में, मैं बहुत ऐसे आदमी को जानता हूं जो बड़े इज्जतदार हैं। मेरे परिवार में मेरे बड़े भाई से, मुझसे बड़ा इज्जतदार मेरे बाप थे, मेरे पिता थे। मैं समझता हूं, मैंने एक बार भाषण कर रहा था इसी तरह, भैया जन्म से कि हम ना इज्जतदार है का, हम कभी ये मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं बाबू हम लोगों से ज्यादा इज्जतदार। मैं समझता हूं कि वह आदमी भले उसका नाम बहुत बड़ा ना हो, अगर कोई ऊपर वाला है तो इस बात का हिसाब नहीं करेगा कि आप 4 बार का पार्लियामेंट हो, कि आप 2 बार का पार्लियामेंट हो, चाहे 1 बार का हो, आप कितने बार का विधायक हो। मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक तरह रहें। आज जिस रिजर्वेशन की बात हो रही है, जिस आरक्षण की बात हो रही है, यहाँ तो 100% आरक्षण है। आप चाहे कितना उस शब्दों का बढ़िया इस्तेमाल कर लेते, लेकिन इतिहास बहुत ही क्रूर है। हर के बारे में, उसके न रहने के बाद उसके बारे में समीक्षा होती रहती है, क्योंकि अगर इसमें हर एक दूसरे को खत्म करना चाहता, हर एक दूसरे को बर्बाद करना चाहता, इसके बावजूद भी हम खड़े हैं, ये चल रहे हैं, भाईचारा हमारा है। इतना